हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर में। हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, वह था हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि डेटा और सूचना के बारे में। हम आगे का आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका हमारा नाम है डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा की किस तरीके से प्रक्रिया होती है। डेटा प्रोसेसिंग अकर्स व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग हमारी जब अकर होती है, यानी कि जब लागू होती है, जब डेटा को जो है इकट्ठा किया जाता है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है यूजेबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ डेटा साइंटिस्ट, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग जो है वो आमतौर पर जो परफॉर्म की जाती है वह डेटा साइंटिस्ट की सहायता से परफॉर्म की जाती है, या फिर उनका एक समूह होता है डेटा साइंटिस्ट का, उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए कि वह जो है एक करेक्टली, यानी कि सही तरीके से किया जाए, एज नॉट टू नेगेटिवली अफेक्ट टू द एंड प्रोडक्ट, जिससे कि उसका कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े उसके आउटपुट पर, डेटा के आउटपुट पर। देन डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट्स विद डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वह हमारी प्रारंभ होती है डेटा से, और उसकी जो हम बात करें रॉ फॉर्म, यानी कि उसके जो जिसकी सहायता से हमारा डेटा बनता है उन सब साधनों से, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ मोर रीडेबल फॉर्मेट, और वह उसे कन्वर्ट करता है मोर रीडेबल फॉर्म में, यानी कि जिसको हम आसानी से पढ़ सकें। जैसे कि हमारा डेटा जो होता है वह ग्राफ्स की फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है, और भी अन्य फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि PDF की फॉर्म में भी हो सकता है। गिविंग इट द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट नेसेसरी टू बी इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर, यानी कि हमें डेटा इस तरीके से मिलना चाहिए कि जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके, एंड यूटिलाइज बाय एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी संस्था में जो कर्मचारी हैं वे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा 6 स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि हमारी कौन कौन सी मुख्य 6 पड़ाव होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेज जो होती है हमारी वह होती है डेटा कलेक्शन। कलेक्टिंग डेटा इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो यह हमारी प्रथम पड़ाव होता है डेटा प्रोसेसिंग में। डेटा इज़ पुल्ड फ्रॉम अवेलेबल सोर्सेस, यानी कि यहाँ पर हम डेटा जो है उसे प्राप्त करते हैं उपलब्ध साधनों से, इंक्लूडिंग डेटा लेक्स एंड डेटा वेयर हाउसेस, जहाँ पर हमारा डाटा जो है बल्क में, यानी कि हम बात करें तो जहाँ पर हमारा डाटा संग्रहित रहता है बहुत बड़े लेवल पर, हम वहाँ से अपने डेटा को प्राप्त करते हैं। अवेलेबल्स आर ट्रस्टवर्थी एंड वेल बिल्ड सो द डेटा इज़ कलेक्टेड, यानी कि जो हम डेटा प्राप्त करें वह डेटा भरोसेमंद होना चाहिए और 100% ठीक होना चाहिए, ताकि हमारा आउटपुट पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। डेटा प्रिपरेशन, नेक्स्ट स्टेज है स्टूडेंट हमारी डेटा प्रिपरेशन। वंस द डेटा इज़ कलेक्टेड, यानी कि जब एक बार डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है, इट देन एंटर्स द डेटा प्रिपरेशन स्टेज, तो वह हमारा प्रवेश करता है डेटा प्रिपरेशन स्टेज में प्रवेश करता है हमारा डेटा प्रिपरेशन स्टेज में। डेटा प्रिपरेशन ऑफर रेफर्स टू एज प्री प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा प्रिपरेशन जो होता है हम उसको ऑफनली प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इस द स्टेज ऑफ प्री प्रोसेसिंग वह स्टेज होती है एट विच रॉ डेटा इज़ क्लीनड अप, यहाँ पर रॉ डेटा हम जो है अपना क्लीन करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज फॉर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, और उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं अन्य स्टेजों के लिए डेटा प्रोसेसिंग में। ड्यूरिंग प्रिपरेशन रॉ डेटा इज़ डिलीजेंटली चेक्ड फॉर एनी एरर्स, यानी कि प्रिपरेशन स्टेज के दौरान रॉ डेटा जो होता है हमारा, उसमें हम चेक करते हैं कि हमारी उसमें कोई गलतियाँ ना हों। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा डेटा इनपुट, नेक्स्ट स्टेज
द क्लीन डेटा इज़ देन एंटर्ड इनटू इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि जो क्लीन डेटा होता है हमारा, जो हमारा एरर फ्री डेटा होता है, वह अपने डेस्टिनेशन तक, यानी कि जहाँ पर उसको जाना होता है वहाँ तक वह पहुँचता है, एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ लैंग्वेज दैट इट कैन अंडरस्टैंड, और उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है जिस लैंग्वेज में वह उससे हम और कंप्यूटर समझ सके। डेटा इनपुट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन विच रॉ डेटा बिगिंस टू टेक द फॉर्म ऑफ यूजेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा इन्फॉर्मेशन इनपुट जो होता है वह प्रथम स्टेज होती है जहाँ पर हम रॉ डेटा के साथ शुरू करते हैं यूजेबल इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना। नेक्स्ट स्टेज जो होती है स्टूडेंट हमारी, वह होती है हमारी प्रोसेसिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेज द डेटा इनपुटेड टू द कंप्यूटर इन द प्रीवियस स्टेज, यानी कि हम इस पड़ाव की बात करें तो यहाँ पर डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, जिस प्रकार इन द प्रीवियस स्टेज इज़ एक्चुअली प्रोसेस्ड फॉर इंटरप्रेशन, जिस प्रकार पिछले पड़ाव में जो हमारा डेटा था उसको प्रोसेस्ड किया गया था समझने के लिए। प्रोसेसिंग इज़ डन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, और प्रोसेसिंग जो होती है जनरली हम उसे जो करते हैं वह मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यानी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक प्रक्रिया होती है जिसके दौरान हम प्रोसेसिंग को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट डेटा आउटपुट इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा के आउटपुट को हम किस तरीके से समझते हैं। द आउटपुट इंटरप्रिटेशन स्टेज इज़ द स्टेज एट विच डेटा इज़ फाइनली यूजेबल टू नॉन डेटा साइंटिस्ट, यानी कि आउटपुट इंटरप्रिटेशन स्टेज जो होती है वह स्टेज होती है जहाँ पर हम फाइनली डेटा को यूजेबल फॉर्म में जो है प्राप्त करते हैं, और जो कि नॉन डेटा साइंटिस्ट के लिए उपयोगी होता है। इट इज़ ट्रांसलेटेड रीडेबल एंड ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, यानी कि इसको ट्रांसलेट किया जाता है और ये पढ़ने योग्य हो जाता है, और एंड ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, यानी कि और ये जो डाटा होता है ये ग्राफ्स की फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, और प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, और कई अन्य फॉर्म्स भी होती हैं जिनमें हमारा डेटा अवेलेबल हो सकता है। अंतिम पड़ाव की बात करें, यानी कि लास्ट स्टेज की बात करें हम डेटा प्रोसेसिंग की स्टूडेंट्स, तो वह होता है हमारा डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज की अगर हम बात करें तो द फाइनल स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज स्टोरेज, यानी कि जो फाइनल स्टेज होती है हमारी डेटा प्रोसेसिंग की स्टूडेंट्स वह होती है डेटा स्टोरेज। यहाँ की जब हमारा डेटा हमें यूजेबल फॉर्म में मिल जाता है तो हम अपने डेटा को संग्रहित कर लेते हैं, यानी कि स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर ऑल ऑफ द डेटा इज़ प्रोसेस, यानी कि जब हमारा डेटा हमें मिल जाता है या प्रोसेस्ड हो जाता है, देन इट्स स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, तो इसे हम संग्रहित कर लेते हैं भविष्य में उपयोग में लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो पढ़ा हम उसके बारे में एक बार फिर से दोहराते हैं। आज हमने पढ़ा स्टूडेंट्स डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, कि डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वहाँ पे हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं उसको यूजेबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। ये जो डेटा प्रोसेसिंग होती है ये परफॉर्म की जाती है डेटा साइंटिस्ट की सहायता से या डेटा साइंटिस्ट के एक समूह के द्वारा, और ये इम्पोर्टेंट होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए कि वह 100% ठीक हो ताकि उसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े उसके आउटपुट पर। डेटा प्रोसेसिंग जो होती है स्टूडेंट्स उसमें हम इसको पढ़ने योग्य बनाते हैं ग्राफ्स की सहायता से, डॉक्यूमेंट्स की सहायता से, और कई अन्य साधनों की सहायता से, गिविंग इट द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट नेसेसरी टू बी इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर्स। और हम इसे जो है कंप्यूटर के लिए समझने योग्य बनाते हैं, और किसी भी संस्था में कर्मचारी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें, हम उनके लिए भी एक सहायता प्रदान करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के सहायता से। यहाँ पर 6 स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट हमारी डेटा प्रोसेसिंग की। डेटा कलेक्शन की बात करें, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है यहाँ पर, तो कलेक्टिंग डेटा यहाँ पर हम करते हैं, यानी कि डेटा को हम इकट्ठा करते हैं उपलब्ध साधनों की सहायता से, और जो डेटा हम उपलब्ध साधनों से प्राप्त करते हैं वह साधन हमारे भरोसेमंद होने चाहिए, जहाँ से हमें 100% ठीक डाटा प्राप्त हो ताकि हमारा उसका आउटपुट पर कोई फ़र्क ना पड़े। डेटा प्रिपरेशन जो होती है स्टूडेंट ये सेकंड स्टेज होती है, जहाँ पर हमारा डेटा जो है वह उसमें चेक किया जाता है कि कोई गलतियाँ ना हो, और यहाँ पर हम इसको
डेटा प्रिपरेशन स्टेज जो होती है इसको हम प्री प्रोसेसिंग स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो होती है स्टूडेंट, हमारी थर्ड स्टेज वो हमारी होती है डेटा इनपुट, यानी कि जहाँ पे हमारा क्लीन डेटा जो होता है उसको डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है और ट्रांसलेट किया जाता है एक लैंग्वेज में जिसको हम आसानी से समझ सकें। डेटा इनपुट इज़ द फर्स्ट स्टेज, यानी कि डेटा इनपुट जो होती है वह प्रथम स्टेज होती है जहाँ पे हमारा यूजेबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू होती है। देन नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, वह होती है हमारी प्रोसेसिंग स्टेज, यानी कि इस स्टेज की बात करें तो डेटा यहाँ पे इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में, पिछले पड़ाव को देखते हुए समझने योग्य बनाया जाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की सहायता से। अब स्टूडेंट बात करें हम, जो हमारी फिफ्थ स्टेज होती है हमारी होती है डेटा आउटपुट इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा आउटपुट इंटरप्रिटेशन स्टेज जो होती है हमारी, यहाँ पे हमारा डेटा जो है वह फाइनली यूजेबल फॉर्म में आ जाता है, यानी उपयोगी फॉर्म में आ जाता है जिसको नॉन डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स इसको हम ट्रांसलेट करते हैं पढ़ने योग्य भाषा में, यानी कि ग्राफ्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में और प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। लास्ट स्टेज जो आती है स्टूडेंट्स हमारी, वह हमारी आती है डेटा स्टोरेज, यानी कि फाइनल स्टेज और डेटा प्रोसेसिंग जो होती है हमारी वह होती है स्टोरेज। यानी कि इस स्टेज की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो इस स्टेज के अंदर हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं फाइनली, और उसे जो है डेटा को प्रोसेस करने के बाद और जब वह हमारे पांचों पड़ावों से होकर गुजर चुका होता है तो हम एट लास्ट उसको क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, यानी कि स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसको भविष्य में उपयोग कर सकें। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा वह हमने डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं हमारी डेटा प्रोसेसिंग की। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।